साल इंडस जो है वो रमज़ान कैंपेन करता है और पिछले 2 बरस से हमारा ये तरीका है कि हम मीडिया को इनवाइट करते हैं और उनको अपना स्टेक होल्डर बनाते हैं ताकि वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें और सदका जारिया उनके लिए भी बन सके। आपको पता है कि मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और महंगाई का सबसे बड़ा बोझ जो है वो हेल्थ के ऊपर गिरता है। पिछले 3 साल में 42% इजाफा है इंडस के ऊपर मरीजों का, 42%। तो हमारी लोगों से यही अपील है इस इवेंट के तवस्सुत से कि इस साल बढ़ चढ़ कर इंडस को अपने ज़कात और एहतियात दें, क्योंकि 5 लाख मरीज़ माहाना इंडस के 15 अस्पताल, 40 प्राइमरी केयर सेंटर और तमाम सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होते हैं। 5 लाख मरीज़ माहाना। तो बस यही अपील है सबसे। अच्छा सर, बताइएगा कि इंडस ने जब भी कोई टारगेट रखा है तो माशाल्लाह अचीव किया है। इस पर आप क्या समझते हैं मुल्क के हालात को? देखिए, मुल्क के हालात तो नो डाउट उसमें हमारी जिम्मेदारी उससे कल से ज़्यादा आज बढ़ चुकी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मैं इसलिए इस दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल से ज़्यादा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हमारी माशाल्लाह लोग इतने अच्छे हैं जो मैं देखता हूँ डिटेल में डोनर्स को कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यहाँ नहीं तो बार वाले कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाती है। माशाल्लाह सर, पाकिस्तान के अंदर देने की बड़ी आदत है, लोग खुशी से देते हैं, लेकिन बचना कैसे चाहिए उनको? जाली जो लोग होते हैं फोटो लगा के घूमते हैं, केसर लगा के घूमते हैं। इसको कैसे इस पे क्या कमेंट करूँ? अब ये लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि इदारा क्या है। उनकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो अकाउंट्स है और उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसकी ऑडिट्स है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी है। फिर मैनेजमेंट जो है बोर्ड, उसमें कौन लोग हैं, क्या उसमें ऐसे लोग हैं जो वाकई खिदमत करना चाहते हैं? आपको समझ आ जाए। माशाल्लाह सर, पेशेंट बहुत मुतमईन है कि आपकी हिकमत अमली है, बोर्ड का फैसला है, अल्लाह का करम है, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का करम है। दूसरी चीज़ ये है कि माशाल्लाह सब अच्छे हैं, एग्जेक्टिव से लेके और बोर्ड तक, और बोर्ड का एक एक बंदा हीरा है। और सबसे बड़े हमारे डॉक्टर वारी साहब हैं जो सोच लेके आए हैं फ्री वाला, ये कमाल हो गया, जिस पे हम शुरू में थोड़ा एतराज़ करते थे, लेकिन आज हम भी इस पे कन्विंस हो गए कि ये बहुत अच्छा मॉडल है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मेहमान दाइयान। दवाई टाइम पे होती है आपकी? डॉक्टर साहब अच्छे हैं? अच्छा अच्छा। आप अयान के अभी? जी, मैं वालिद हूँ इनका। सर, आप बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये सुन नहीं पा रहे हैं? कितनी उम्र है? असल में ये है कि 1.5 साल जो है हमें कुछ पता चला कि इसको मसला है सुनने का, तो हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, तो फिर उससे जो है हमें पता चला कि ये सुन नहीं पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे उस वजह से। तो ये था कि फिर हम बड़े परेशान हुए कि भाई अब क्या करें। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह के चक्कर लगाए, फिर जब पता किया तो पता चला कि ये कोक्लियर ही हो सकता है ऑपरेशन। तो हमने पता करवाया काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह से, तो वो काफ़ी कॉस्टली था। उस वक्त भी 4 से 5 साल पहले जब हमें पता चला था, तो ये तकरीबन 22-23 लाख हमें कहा गया था कि ऑपरेशन होना है, उसकी इतनी कॉस्ट आएगी। तो एक नॉर्मल सा बंदा भी, वाइट कॉलर बंदा भी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अल्लाह भला करे इंडस का, तो हमें पता चला इंडस में जो है ये कोक्लियर इम्प्लांट का जो है ऑपरेशन होता है। तो हम यहाँ पे आए तो हमारी सारी परेशानी जो है ख़त्म हो गई। इंडस ने जो है हमें एक समझे कि हमारी परेशानी उन्होंने ले ली और हमें बहुत अच्छे दम से गाइड किया उन्होंने। और ये पूरा जो है तकरीबन 1 साल जो उनका प्रोसेस था पूरा, वो उन्होंने उसमें से हमें गुजारा और काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद जो है ऑपरेशन हुआ है। जी। बेटा कैसे हैं आप? तबीयत सही है? हाँ जी, क्या हुआ है आपको? इम्प्लांट हुआ। अभी सही सुन पा रहे हैं? हाँ जी। अस्पताल में इलाज सही है? डॉक्टर साहब सही है? डॉक्टर अच्छे हैं? दवाई टाइम पे खाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आप बताइएगा कि बच्चे को क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? अच्छा, जब ये छोटा था तो हमें पता चला कि ये जो है ये सुन नहीं सकता था। जब ये 7 माह का था हमें पता चला सुन नहीं सकता, तो फिर हमें किसी ने बताया कि आप इंडस जाएँ तो वहाँ पे इसका ऑपरेट हो सकता है। तो हम लोग फिर यहाँ पर आए, तो इन्होंने बहुत अच्छा हमको ट्रीट किया। तो मेरी बस ये दुआ है कि इंडस इसी तरह तरक्की करता जाए और मुस्लिम लोगों को जो है वो इमदाद करता जाए इसकी। आप क्या समझते हैं कि दूसरे अस्पताल से इंडस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना जितना कहीं का
कि कम है उतना, जितना हम लोग कहें कि अच्छा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा बढ़िया। नाम क्या है? मोहम्मद अयान। अबू का नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? वकार। तबीयत सही है अभी आपकी? सही सुन पा रहे हैं मुझे? आपको सुनाई दे रहा है? सही सुन पा रहे हैं? अच्छा सर, आप बताइएगा कि इंडस में आप आ गए और आपको बच्चे का कैसे पता चला? सर ये तकरीबन 1.5 साल के थे तो इनको सुनाई कम देता था ना, तो हमने बोला शायद बोलने में भी मसला था इनके, ये बोल नहीं रहे थे, 1.5 साल के हो गए थे तो कुछ बोल नहीं पाते थे। तो हमें जब पता लगा तो हमने इनका टेस्ट वगैरह कराया। जब टेस्ट करवाया तो पता लगा कि इनको जो है सुनाई कमज़ोर है इनकी। एक कान की इनकी थी नहीं, एक कान की थी वो भी 90 पे जा करती, यानी कि 90 डिग्री पे, तो बहुत लॉस था। तो मैं तो यकीन करें रातों को सो नहीं पाया। और इसका जब मैंने पूछा डॉक्टरों से इलाज, तो उन्होंने बोला सिर्फ इसका कॉकलियर इम्प्लांट आ गया। अब जब मैं कॉकलियर इम्प्लांट के लिए इधर उधर मैंने पूछा तो सरकारी सतह के ऊपर जो है 4-5 हॉस्पिटल पाकिस्तान में कराते थे, तो वहाँ पर इतना क्यू सिस्टम था और इतना लंबा सिस्टम था कि वेटिंग के ऊपर ही बच्चे की उम्र निकल जाए। तो लिहाजा मुझे किसी ने बताया कि आप इंडस में अप्लाई करें, तो मैंने इंडस में जो है कांटेक्ट करा, तो इंडस में माशाल्लाह मुझे रिस्पांस मिला और इंडस में जो है मैंने अपने बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट कराया। तकरीबन 1 साल हो गया है और अभी इनकी जो है यहीं पर ही चल रही है क्लासेस एसपी स्टाफ की। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ इंडस के तमाम स्टाफ से और तमाम हॉस्पिटल और तमाम उन डोनर्स का शुक्रगुजार हूँ जिनके तवस्सुस से ये जो है पूरा हॉस्पिटल और पूरा निज़ाम चल रहा है। मोहम्मद रियाज, मेरा एक्सीडेंट हुआ था काड़ा दीपालपुर में, तो वहाँ भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं लेकिन वहाँ पे इलाज मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं वहाँ से कराची आ गया था। पूरी फैमिली इधर आ गई थी, तो इधर भी काफ़ी हॉस्पिटल में गए लेकिन इलाज अच्छा नहीं चल रहा था। सब पैसे मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्चा मांग रहे थे। गरीब बंदे हैं, आजकल महंगाई इतनी है, इस वजह से मेरा एक दोस्त था यहाँ से, उसने टांग लगवाई थी, उसकी बहुत अच्छी टांग लगी थी, देखभाल की थी। फिर मैं इधर हॉस्पिटल में आ गया था, तो इधर से कार्ड वगैरह बनाया तो उसमें थोड़ा हड्डी में मसला आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप आ जाना। जब नाप लिए, अभी मेरी माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, सब स्टाफ जो है ना बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, नर्स भी। तो अभी ट्रेनिंग जारी है। अभी जख्म हो गया तो इसी वजह से मैं तो छुट्टी पे था, हफ्ते के बाद वैसे छुट्टी होती है, तो अभी जैसे मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मेरी टांग मुझे मिल जाएगी। आप मुतमिन है इंडस के नाम? जी, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है इंशाल्लाह, कोई 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल मुफ्त में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पर इलाज करवाते? इलाज करवाते अभी मुझे 10-15 दिन हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज चल रहा है। मतलब ट्रेनिंग तो पूरे 1 महीने की होती, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी जा रही है। मैंने खुद भी बोला, मैंने बोला 1-2 दिन और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मेरी थोड़ा मसला हो रहा था ना, ज़ख्म हो गया, इसी वजह से मेरी टांग जिससे मुकम्मल हो जाएगी, ट्रेनिंग सही जारी होगी, इसलिए मैं इसका सहारा ले रहा हूँ ताकि मेरी ट्रेनिंग पूरी जारी नहीं हो। जैसे मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, मैं टांग को सही चलना शुरू हो जाए, फिर मुझे टांग मिल जाएगी। उम्र कितनी है और इसको क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बेबी की पेरेंट हूँ, मदर हूँ, और ये बेबी पैदा हुई थी 6.5 मंथ की पैदा हुई थी, और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मगर उस टाइम में इसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। 6.5 महीने की पैदा हुई, इमरजेंसी में सीजर हुआ, और उसके बाद ये 3 पाँव की थी, ओनली 3 पाँव, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चा और पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल ने वो कारनामा करके दिखाया है जो हम कहीं बाहर जाके सोच सकते हैं, इधर नहीं सोच सकते। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको एडमिट किया, हम इमरजेंसी में आए थे, और इनकी कंडीशन देखकर उन्होंने एक पाई भी हम सबसे नहीं ली, और इसका खर्चा 1.5 लाख से 2 लाख पर डे इन ICU केयर का। तो इनको 1 महीने से ऊपर रखा और हमसे कोई भी खर्चा वसूल नहीं हुआ, और हमारी रेस्पेक्ट जिस तरह होती है पेरेंट्स की उसी तरह की, और इसका बेबी का सबका बहुत ख्याल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट सामने आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपना डोनेट करना चाहती हूँ 1 मंथ की पे, कि मैं दूसरे बच्चों की इसी तरह हेल्प होती जा रही है। अल्लाह इंडस हॉस्पिटल और उसकी टीम को बहुत बहुत खुशियाँ दे और आगे कदम बढ़े इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसली कपी का वन्ना चानिया का बच्चे का कोचिलियर इम्प्लांट हुआ है। ये सुनने और बोलने से महरूम थी, तो 3 साल पहले इसका इम्प्लांट हुआ है। अब ये नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी गुजारती है और नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है 3 साल से। माशाल्लाह, आपका मैसेज क्या है कि दूसरे जिस तरह के बच्चे जो हाँ बिल्कुल, ये इंडस अस्पताल इस सिलसिले में बहुत ताउन करता है और पूरे पाकिस्तान में ये एक ही इदारा है जो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। लवाइकीन हैं, उनके वालिदैन हैं,
और इन्हीं की दुआओं की वजह से और अल्लाह के फजल करम की वजह से हम कायम व दायम हैं। तो हमारे साथ हमारे कैंसर सर्वाइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे रिहैबिलिटेशन के पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो कॉक्लियर इम्प्लांट जो जिन बच्चों ने लिया है और वो माशाल्लाह अपनी भरपूर जिंदगी गुजार रहे वो यहाँ मौजूद हैं। तो प्लीज उन सब के लिए सबकी भरपूर तालियां। हमारे जो दूसरे सेलिब्रिटीज हैं वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे यूथ हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, हमारे यूथ चैंपियंस आपके साथ मौजूद हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां। Those who don't know, my name is Syed Mashood Rizvi. I've had the honor and the privilege of working at the Indus Hospital now for almost 4 years. मैं executive director हूँ research generation department का, and I now have the honor of inviting the chairman of our research generation and partnership committee, Salim Razak Tabari Saab, to please come and welcome our youth, our media, our guests and our patients. Thank you, Mashood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे इंडस के साथियों, मेहमानों, यूथ, वॉलंटियर्स, पेशेंट की फैमिलीज और आज के सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान हमारे मीडिया के साथी, आप सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ दिल से पूरे इंडस के टीम की तरफ से। आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं एक डिफाइनिंग पीरियड है हमारे शहर के लिए, इंडस के लिए, हमारे प्रोविंस के लिए और हमारे मुल्क के लिए। 7 महीने पहले फ्लड्स आए और आवाज आ गई सब? ओके। 7 महीने पहले अल्लाह ताला ने एक हम पर अजाब भी भेजा और 60-70% सिंध पानी में डूब गया। बहुत चैलेंजिंग मोमेंट्स थे पूरे प्रोविंस के लिए, पूरे मुल्क के लिए। आज अगर आप देखें हमारे फाइनेंशियल हालात, कारोबार, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और इस आलम में अल्लाह ताला की तरफ से एक हम पर हुक्म है और वो है कि जब तकलीफ आए दुआ के लिए हाथ उठाएं और गिविंग और चैरिटी दिल खोल के दें। जब आप तकलीफ में पैसे देते हैं तो अल्लाह ताला मामलात बहुत आसान कर देते हैं। अब आप पिछले साल भी आप यहाँ आए थे, हमने हमारा रमज़ान कैंपेन लॉन्च किया। हम यही चाह रहे हैं आप मीडिया भाई बहनों की तवज्जो से आप हमारा जरिया बने। उम्मीद तो इंडस है लेकिन आप जरिया बने, वसीला बने। हमारी बात जो अब मशहूर रिजवी आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो समझाएंगे, उस बात को आगे डोनर के पास आपने लेके जाना है और आपने वसीला बनना है। हमारा जो चैलेंज है वो आज नहीं है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध 2023 जून तक 25% हमारा खर्चा दे रहा है। अगले साल से उन्होंने कमिट किया है 35%, 35%। दैट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। 35% गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी इंशाअल्लाह, लेकिन बाकी जो 65% है उसका जो स्प्रेड है वो इतना है जो इतनी आसानी से नहीं होगा। ये आप हमारी नई एक्सपेंशन देख लें। आज हमारा 12 अरब का खर्च है। जिस दिन इस साल की एंड में दिसंबर में इंशाल्लाह हमारे 500-550 बेड ऑनलाइन हो जाएंगे। यहाँ से हमारा खर्चा 12 अरब से 16-18 अरब पे पहुंच जाएगा।
ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमने आपके तवज्जुह से डोनर के सामने रखने हैं। तो आज की मेरी बात आप लोगों का आने का आप लोगों को वेलकम करना था और ये बात आप लोगों के सामने रखनी है कि ये हमारी बात आपने आगे किस तरह से पहुंचा दी है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन दूं, मैं तमाम मीडिया के बहन भाइयों के सामने हम एक स्टोरी रखना चाहते हैं। ये एक स्टोरी नहीं है, ये 10 भी नहीं है, ये 100 भी नहीं है, ये सैकड़ों स्टोरीज हैं जिनसे हम रोज मुकाबला करते हैं और हमारे अंदर जो भी इस्तात है, जो भी हम कर सकते हैं गिवन द रिसोर्सेज, हम लोगों की खिदमत करते हैं। प्लीज। हम लोग डेरा गाजी खान से हैं। तो हमारी जो बच्ची बीमार थी, हम उधर गांव में भी दिखाते रहे डॉक्टरों को, उन्होंने बोला जी ये है वो है, कुछ भी नहीं बताते थे। हमें किसी ने बताया कराची चले जाओ, वहाँ पे इंडेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाओ। इंडेस आया तो इन्होंने रिपोर्टें टेस्ट वगैरह किए, इन्होंने बोला जी आपकी बच्ची को कैंसर है। उस वक्त इनके पास जगह नहीं थी तो हम किसी और जगह पे चले गए। फिर एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने बोला इतने पैसे लेंगे। फिर हम तीसरी जगह पे गए, उन्होंने भी पैसे बहुत मांगे। हम मायूस होकर फिर घर चले गए। रात के 2-2:30 बजे एक कॉल आई, मैंने सुना देखा तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोलते हैं आप इंडिया से आ जाओ, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, रक्षा करके आ जाओ, हम किराया भी दे देंगे। हम रात को जब आए तो डॉक्टर साहब गेट के ऊपर आए हुए थे, हमारी बच्ची को एडमिट कर लिया सारा कुछ। फिर जो है ना मुझे बोलते जाओ कार्ड बनवाओ, आपकी बच्ची का इलाज होगा यहीं पे। फिर मैं तो बाहर पड़ गई, मेरा शोहर अंदर गया। मैं इसके अब्बू से पूछा, इनको पता था, इन लोगों ने 3 दिन मुझे नहीं आने दिया ताकि इसकी माँ को पता ना चले। फिर मेरी बेटी गई, उसने जाके बोला कि अम्मी आप तो 3 दिन अब्बू नहीं आने दे रहे, तो आपको पता नहीं है कि फातिमा ब्लड कैंसर की वार्ड में चली गई है। तो फिर मैं रोती रही, रो के फिर अल्लाह से दुआ मांगी। उस टाइम भी फातिमा बहुत तकलीफ में थी। मैंने बोला पता नहीं फातिमा उठेगी या नहीं उठेगी। आज तो अल्लाह का शुक्र है, फातिमा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहे। अभी भी फातिमा थोड़ी बाहर अंदर जाए ना, अभी भी मेरा दिल थोड़ा हो जाता है परेशान। गुजारिशदार हूँ इंडेस वालों से, मेरी बच्ची की जिंदगी बच गई। और माशाल्लाह सारा इदारा अच्छा है, सारे स्टाफ बिल्कुल अच्छे, मेरे पेश सारे जो भी हैं अच्छे हैं। इंडस तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब जाती हुई टीके लगते हैं तब मैं रोती हुई, अब जब जाती हूँ मेरा दिल करता है वहीं रहूं। मेरी टीचर सबसे ज्यादा प्यार करती है, मिस फिजा कहीं और मिस सुमैया। फातिमा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, फातिमा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और फातिमा अपना काम वक्त पे करके लेकर आती थी। फातिमा कीमो के लिए भी आई होती थी, तो मैं मेक श्योर करती थी कि वो स्कूल अटेंड करें। फातिमा का मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है क्योंकि फातिमा खुद से भी कोशिश करती हैं और फातिमा को अगर एक अच्छी सपोर्ट मिल जाए तो फातिमा बहुत आगे जा सकते हैं। ये माशाल्लाह हमारे घर में जो है ना अभी सबसे चहीती यही है। कभी कभार कहती है अबू मैं इंडस वालों को जो है ना बहुत दुआएं देती हूँ, और जो इंडस की हेल्प कर रहे हैं उनको भी दुआएं दे रहे हैं, हम दिल से दे रहे हैं दुआएं। बहुत शुक्रिया जयमत साहब, इजाजत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 बरस पहले जब इंडस का आगाज हुआ, 5 दोस्त थे, लेड बाय डॉक्टर अब्दुल बारी खान, जो माशाल्लाह
आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, 15 साल तक फाउंडिंग CEO रहे और अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियां जो हैं वो डॉक्टर जफर जैदी को सौंप दी। 15 बरस पहले जब इंडस का आगाज हुआ, उसके बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे ज्यादा जो वक्त लिया गया वो इसका विजन और मिशन बनाने में लिया गया। और ये आपके सामने मेरा फख्र है कि मैं इसको पेश कर रहा हूँ कि हमारा जो विजन है वो है एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर, फ्री फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, टू प्लीज अल्लाह सुब्हाना व तआला। सिर्फ एक और एक मकसद है, वो है अल्लाह की रजा हासिल करना। ना कोई जाती नमूदो नुमाइश है, ना किसी तरह की कोई अपनी प्रोपोगेशन है। दिस इज वन ऑब्जेक्टिव दैट इंडस ऑपरेट्स ऑन इज टू प्लीज अल्लाह सुब्हाना व तआला। इसी वजह से बरकत रही, मरीजों की दुआएं रही, उनके लवाकिन की दुआएं रही। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इंडस इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे 15 हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त अक्रॉस द कंट्री हम मैनेज कर रहे हैं। तकरीबन 3000 बेड जो हैं वो हम मैनेज करते हैं अक्रॉस द कंट्री। फिर हमारे सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाते हैं, हुकूमत सिंध के साथ, हुकूमत पंजाब के साथ। फिर हमारे प्राइमरी केयर के सेंटर्स हैं और हमारा बहुत बड़ा यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम है जो प्रिवेंशन की तरफ रखता है कि बर्डन ऑफ डिजीज को हम रोक सके। लेकिन बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि अगर किसी मुआशरे को परखना हो तो ये देखो कि वो अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को और अपने बुजुर्गों को कैसे ट्रीट करता है। ये जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं मुआशरे के, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये निहायत ज्यादा वल्नरेबिलिटी का शिकार है और ये एक प्रोग्रेसिव वल्नरेबिलिटी है। 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में अंडर द एजेस ऑफ 5 years वो अपनी जान से जाते हैं। 2 लाख से ज्यादा खवातीन हमारे मुल्क में दस्तगी के दौरान या किसी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से अमवात का शिकार होती हैं। 70,000 से करीब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो मेजर कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जाते हैं। 4 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड हर साल हमारे पॉवर्टी की लाइन से नीचे धकेल दिए जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो पहले टॉप 5 ममालिक में आ चुका है बर्डन ऑफ डिजीज, डायबिटीज के हवाले से, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे अल्लाह ही बचाए। और निहायत खतरनाक बात यह है कि हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में और हमारे बुजुर्गों में तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर है। तकरीबन 1,78,000 कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और पता नहीं कितने केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये हेल्थ कैटास्ट्रफी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जुल्म की बात है, जो सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि 70% ये जो अमवात होती हैं ये प्रिवेंटेबल है, ये नहीं होनी चाहिए। ये नेसेसरली अल्लाह की मर्जी जो हम कह देते हैं नहीं है। ये इस वजह से होती है कि या एक्सेस नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। और इंडस इसी वजह से इतनी तेजी से फैला है कि लोगों को एक्सेस भी प्रोवाइड करे और लोगों से रिसोर्सेज का बर्डन भी हटाए। एक आपको एग्जांपल दूंगा, 3 लाख रुपए लग जाते हैं एक पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। 3 लाख रुपए माहाना तकरीबन लग जाता है अगर कैंसर की वबा आपको आ ले। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए डायबिटीज की तो 85,000 से 1,30,000 रुपए प्राइवेट सेक्टर में आपके खर्च होते हैं। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का एक जो इंक्यूबेशन है वो 1.5 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए पर डे पे चलता है। पर डे पे 1,25,000 रुपए चाहिए होते हैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज अगर हो जाए तो 70 से 90,000 रुपए लग जाते हैं। अब आप खुद ही बताएं मेरे मीडिया के बहन भाई, जिसकी तनख्वाह जो है वो चलो लाख रुपए भी हो, उसका बच्चा अगर एक दिन के लिए इंक्यूबेशन में चला गया तो उसकी तो 1 महीने की तनख्वाह खत्म हुई। हमारे पास केसेस हैं, डॉक्टर फराबारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, हमारे पास केसेस हैं महीना हमने इंक्यूबेशन में रखा है बच्चों को विदाउट एनी कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया गया आज तक इंडस हॉस्पिटल से किसी पेशेंट से। तो हम हाउ आर वी सर्विंग द मोस्ट वल्नरेबल। 26% पेशेंट्स जो हमारे हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 53% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो खवातीन हैं। 9% पेशेंट हमारे हैं जो कि बुजुर्ग लोग हैं। तो इंडस जो है वो फोर फ्रंट पे है कि जो मुआशरे की डेफिनेशन दी जाती है इस्लाम में या ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से,
उसको चेंज करे, सोशल लेवल पे चेंज करे, मेडिकल लेवल पे चेंज करे। 500,000 patients every month are being treated across the network without any money. Zero cost on the patient and zero cost onto the family. 5 लाख मरीज माहाना हम ट्रीट करते हैं। 70% इसमें से ज़कात से ट्रीट होते हैं, जिसलिए आपको सबको आज यहाँ दावत दी है और इंशाल्लाह पिछले सालों की तरह अल्लाह इसमें बरकत देगा। और जैसे सलीम भाई ने इशारा किया, वैसे भी माशाल्लाह आज सुबह ही कायनात की सबसे मुकद्दस जगहों से होकर आए हैं, उम्रा करके आए हैं, दुआ करके आए हैं, हम सबके लिए दुआ करके आए। तो उन्होंने जैसे इशारा दिया कि ये हुक्म है कि जब हाथ तंग हो तो ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि उसका सिला ज्यादा मिल सके। 70% ज़कात से ट्रीट होते हैं। हम लोग 100% शरिया कंप्लाइंट है, हमारे पास फतावा मौजूद हैं, हमारे पास तमाम सिस्टम टेक्नोलॉजिकली और इस्लामिक शरिया के ऐन मुताबिक मौजूद है। एक रुपए के हम वकील हैं जो हमें ज़कात और सदकात में दिया जाता है। एक हमने रिवायत डाली है, आपके तवज्जुह से हम पहुंचाना चाहते हैं अपने डोनर्स को, क्योंकि आप पिछली बार आए थे, आपके तवज्जुह से, आपके वसीले से हमारी ज़कात कैंपेन बहुत अच्छी चली, उसमें बहुत बरकत रही। पिछले एक साल में 12 महीने में 1200 से ज्यादा बच्चे हम कैंसर के ट्रीट कर चुके हैं। 1200 से ज्यादा बच्चे। ये आप किसी अगर मगरबी मुल्क में जाए तो ये नंबर देखकर वो हैरान रह जाएगा। 1 अरब रुपए सिर्फ इसके लिए खर्च हुए हैं इंडस हॉस्पिटल के बच्चों के कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से। ये टोटल नंबर 152 क्रॉस कर चुका है। 57 पेशेंट्स हम लोग ट्रीट कर चुके हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के। ये डिवाइस जो है $30,000 की आती है, सिर्फ $30,000 की डिवाइस आती है। उसके बाद उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज थेरेपी होती है। 3 से 4 साल तक बच्चा हमारे पास रहता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम हो जाता है। यहाँ पे बच्चे हमारे बैठे हैं, उनके वालिदैन बैठे हैं, आप उनसे जरूर बात कीजिएगा कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। 5,000 से ज्यादा हम लोग न्यूनेटल एडमिशंस जो है वो मैनेज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 रुपए का खर्चा और बोझ जो है वो फैमिलीज पे नहीं गया। डॉक्टर फराबारी उनको बताती है कि तकरीबन 90% माएँ जो हमारे पास आती हैं उनमें किसी ना किसी तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं, खासतौर पे आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ये हमें इन्फॉर्म करती है कि हम उनके लिए गजा का, उनके लिए दवाइयों का भी इंतजाम करके देते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेफली आगे जा सके और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ सके। और 600 मिलियन से ज्यादा पिछले 12 महीने में हमने सेफ डिलीवरीज और नई जिंदगी को बचाने और इस दुनिया में लाने में सर्च किए आप लोगों की मदद से। ये जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन के पेशेंट्स, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, ये लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स होते हैं क्योंकि ये एक बार अगर हमारे पेशेंट बने फिर ये हमारे साथी बन जाते हैं और पूरी उम्र तक हम इनका साथ देने की कसम खाते हैं। तकरीबन 13,000 रिहैबिलिटेशन की पेशेंट्स और सर्जरीज हमने पिछले 1 साल में परफॉर्म किए हैं जो ज़कात और अतियात कलेक्ट हुए थे। कार्डियोलॉजी जो है वो यानी बंदा वैसे ना मर रहा हो, वो स्टंट की और बाईपास की कॉस्ट सुन के मर जाता है, इतनी ज्यादा है। तो हमने जो है वो 15,400 से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, आपके वालिदैन, हमारे घर के बड़े, हमने उनको ये सर्विसेज कार्डियोलॉजी की प्रोवाइड की है। 500 मिलियन से ज्यादा खर्चा हमारा कार्डियोलॉजी पे आया। सलीम भाई ने बताया फ्लड में हम डेवस्टेट हुए। इंडस वाज the first and I say that with absolute confidence and authority, 8 अगस्त 2022 को हम बलूचिस्तान में ग्राउंड पे थे। उस वक्त फ्लड मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं किया था, फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे। 1 अरब से ज्यादा हमने रेस किया और फ्लड विक्टिम्स को लगाया। 2,500 से ज्यादा हमने फ्लड कैंप्स किए। हमारे फ्लड कैंप्स कोई सुपरफिशियल कैंप्स नहीं थे फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसमें डिलीवरीज भी हुई, उसमें दवाइयां भी दी गई, उसमें साइकोसोशल सपोर्ट भी दी गई, उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए काउंसलिंग भी दी गई। तो ये गैर मामूली सपोर्ट इंडस ने मोबिलाइज की थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जो आज की मीटिंग का या आज के इस सेमिनार की हेडिंग हमने रखी है, इट्स अ ग्लोरियस पास्ट ऑफ गिविंग इन इस्लाम। पाकिस्तान दुनिया के 5 टॉप ममालिक में है फिलैंथ्रोपी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान दुनिया के जेनरस तरीन ममालिक में से है। तकरीबन 300 अरब रुपए सालाना पाकिस्तानी पाकिस्तान में डोनेशन करते हैं। 300 अरब रुपए
उसका 40% जो है वो रिलीजियस कॉजेस को दिया जाता है, 33% जो है वो हेल्थ के लिए दिया जाता है। एक बहुत जरूरी बात आज मैंने अपने मीडिया वाले साथियों से करनी है, ये जो 33% है ये तकरीबन 150 अरब रुपए बनता है। इसमें से बहुत सा जो है वो फ्रॉड बेस्ड और अब्यूज की नजर होता है, वो उन इदारों तक पहुंचता ही नहीं जो सबसे मुनासिब, सबसे ट्रांसपेरेंट और सबसे इंपैक्टफुल काम कर रहे हैं। तो इसमें जो कहते हैं ना हक से हकदार तक, इसमें आपने हमारा साथ देना है कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो इंडस जैसे या इंडस की तरफ आपके तवज्जुह से हम लाएं। हेल्थ बहुत आसान सेल्स पिच होती है, एक रोते बच्चे की तस्वीर लगाई, एक अपील लगाई, गली मोहल्ले में क्लिनिक खोला और ज़कात और अतियात कलेक्ट करने शुरू कर दिए। वो ना सिर्फ ये कि वो जुर्म है, वो गुनाह भी है, क्योंकि आप बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं होते इस फरीजे को सरंजाम देने के लिए। हमारी आपसे दरखास्त है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें लोगों की आगाही बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा अपने अतियात और सदकात ऐसे इदारों को दें, इंडस को दें, जो एक एक पाई का आपके सामने जवाबदेह है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्लोरी ऑफ गिविंग जो इंडस ने एक्सपीरियंस की है, बहुत हमारी एक्सपेंशन के हवाले से और हमारे ऑपरेशंस के हवाले से 34% डोनर बेस और इलास्टिसिटी हम इंक्रीज कर चुके हैं पिछले 3 बरस में। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो डोनर हमको 100 रुपए देता था वो आज हमको 134 रुपए देता है। लेकिन मेरे चेयरमैन सलीम तबानी जो बात करके गए हैं, इस रमजान उसको हमको 200 रुपए देने हैं, 134 रुपए से काम नहीं चलेगा। और यही आप यूथ ने, यही हमारे पेशेंट की फैमिलीज ने, यही हमारे मीडिया ने लोगों तक पहुंचाना है कि हमारा बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 3 साल में 42% इजाफा इंडस मैनेज कर रहा है पेशेंट सर्विस लोड के हवाले से। डायग्नोस्टिक हमारे बढ़ चुके हैं, सर्विसेज को हमको एक्सपेंड करना पड़ा है, पेशेंट लोड को हमको ज्यादा मैनेज करना पड़ा है। और शिकायत आती है लाइन लंबी है, बहुत देर से अपॉइंटमेंट मिलती है। सही बात है, कैसे अकोमोडेट करें हम इतना ज्यादा लोड जो हम पे बढ़ रहा है। नया अस्पताल खुलेगा, हमें उम्मीद है कि वो लाइन छोटी हो जाएगी, अपॉइंटमेंट का वक्त पीछे आ जाएगा। लेकिन जैसे सलीम भाई ने कहा, उसके लिए हमें 12 नहीं, हमको 18 अरब रुपए चाहिए होंगे। इस वक्त हमारा जो खर्चा है वो 1 अरब रुपए माहाना है। 1 अरब रुपए माहाना हमको चाहिए। आपके तवज्जुह से, यूथ के तवज्जुह से, आपकी दुआओं के तवज्जुह से हमको 2023 में 1 लाख डोनर ऐड करने हैं। उस सब के लिए आप हमारे साथ कैंपेन करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे पास तमाम इसके लवाजमात मौजूद है जो इंशाल्लाह रमजान और मुबारक खैरियत से गुजरेगा, उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोगों के लिए ईज ऑफ गिविंग कैसे क्रिएट की जाए। हमारा वेबसाइट है, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जाइए, आप ऑनलाइन डोनेट कीजिए, आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप हमें फोन करें, हम आके डोर स्टेप कलेक्शन कर लेंगे। आप वो भी नहीं करना चाहते, हमारे डोनेशन बॉक्सेस पूरे मुल्क में रखे हुए हैं, आप वहां पे जाके अपनी अमानत डाल सकते हैं। हमारे कलेक्शन सेंटर्स कराची, लाहौर और हैदराबाद में मौजूद हैं, आप वहां जाके अपनी सहूलत के मुताबिक पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा कलेक्शन सेंटर है। यहाँ पे जब रमजान आएगा या उससे पहले जो यहाँ आना चाहे उसको पूरी सहूलत के साथ यहाँ पे हम उसकी ज़कात और अतियात वसूल कर लेंगे। फिर इंडस तरबियत जो हमारे बच्चों का प्रोग्राम है, जो स्कूलों में जाता है, लाखों रुपए वहां से जनरेट होते हैं। ये एक गुल्लक है, मनी बॉक्स है, जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। SMS के जरिए 9880 इतना तो सभी कर सकते हैं कि वो रोज हमारे डोनर बन सके। जैज कैश है, दराज है, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी कलेक्शन इंडस के पास आएगी। इस साल हमारा जो टारगेट है ज़कात का, रमजान का, वो 4 अरब रुपए है, जिसमें से 3 अरब रुपए हमें उम्मीद है कि ज़कात में मौसूल होंगे और हमें उम्मीद है कि 1 अरब रुपए हमको सरकार में मौसूल होंगे। लेकिन ये होगा कैसे? तो हमको कुछ नया करना पड़ेगा। नया बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ा नया है वो ये यूथ ट्रैकिंग। हम आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी यूथ लेड रमजान कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, आपकी भरपूर तालियों में। उसका एक खुलासा भी आप देखेंगे, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। रमजान महीना है देने का, अपने मुस्तहक बहन भाइयों की मदद करने का। इंडस की बुनियाद है यकीन, और हमें यकीन है कि इस रमजान दूसरों की मदद करके हासिल हो सकती है रज़ाए इलाही।
हमने फैसला किया है इस साल इंडस का साथ देने का ताकि हम मदद कर सकें मुल्क भर में लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करने में। इंडस के साथ काम करने में खास तरीके की सेटिस्फैक्शन मिलती है। मुझे फख्र है कि मैं इंडस का हिस्सा हूँ। इंडस हम नौजवानों को इंसानियत की खिदमत करने का मौका देता है। इंडस हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि लाखों मरीजों को बिला तफरीक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मुफ्त इलाज मुहैया करता है। आइए इस साल हम और आप मिलकर अपनी अतियात और ज़कात इंडस अस्पताल को दें ताकि बहुत से नाउम्मीद लोग के लिए उम्मीद की किरण बन सके। नौजवान नाम है मुल्क की उम्मीद का, मुल्क की बका और उसके मुस्तकबिल का। आए हमारी इस कोशिश में आप सब हमारा साथ दें क्योंकि पासबा हम हैं, मीरे कारवा हम हैं। ये कैंपेन मीरे कारवां हम हैं के नाम से लॉन्च हो रही है आज। More than 300 schools and universities across Pakistan have signed up to this, alhamdulillah, and more than 25,000 students are going to be on the roll to support the cause of Indus Hospital and Health Network. लेकिन वोट वहीं आके रुकती है कि सबसे जरूरी बात यह है कि मीडिया के तवस्सुत से इसमें अपना हिस्सा डाला जाए। I want to acknowledge and I want to extend my gratitude on behalf of my chairman of the board, my president, my CEO, to my media brothers and sisters. आपने पिछले बरस 500 से ज्यादा completely free हमको कवरेजेस प्रोवाइड की, टेलीविजन पे, प्रिंट पे, रेडियो पे, डिजिटल पे। सबसे दरखास्त है कि मीडिया के लिए खराज तहसीन पेश किया गया। और एक लैंग्वेज जैसे इंडस जो हमारा नाम है वो दरिया पे है जो पूरे पाकिस्तान से बहता है, और तो 6 कम से कम लैंग्वेजेस में हमारी कवरेजेस आपके तवज्जुह से पहुंची। एक और जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे मेन एम्बेसडर हैं हमारी कैंपेन के, बिलाल अब्बास। ही इज ट्रैवलिंग। आई वांट टू थैंक हिम। 1 रुपया चार्ज किए बगैर पूरा दिन बिलाल ने हमारे साथ गुजारा, और आप देखेंगे कितनी हसीन कैंपेन जो भी आपके सामने अनवेल होगी इंशाल्लाह। तो रमजान की जो कैंपेन है, हमने उसको कभी भी एक कैंपेन की तरह देखा ही नहीं है। हमने हमेशा उसको एक तबलीग का जरिया देखा है। हम इस पर बहुत सोच विचार करते हैं कि यंग लोगों के लिए, मुल्क के लिए हम पैगाम कौन सा आगे लेकर आ रहे हैं। तो हमारा इस बार का जो पैगाम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है कुरान में अल्लाह ताला की तरफ से कि कभी भी जो भी हालात हो उसमें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमारी जो कैंपेन है वो ये बच्ची की आंख में या बच्चे की आंख में आप देख सकते हैं कि कितनी ब्रिमिंग विद होप है। तो हमारी कैंपेन भी उम्मीद है, और उम्मीद के नाम पे है जो अभी जकी और अफीफा आपके सामने अनवेल करेंगे। और जैसे मैंने इशारा किया कि ये बहुत एक मशहूर आयत है, ये अक्सर इस्तेमाल होती है कि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। हम बिल्कुल ना उम्मीद नहीं है। हमें लगता है कि ये इंडस की तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैंपेन होगी। हमें लगता है कि ये 10, 15, 20 नहीं बल्कि बेइंतहा लाखों मरीजों की दुआओं का नतीजा बनेगी। हमें लगता है कि आप उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और सबके जारिया आपके वालिदैन के लिए, आपके तमाम लवाहिकीन के लिए शामिल होगा। और कैंपेन में एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जो 3 स्टोरीज हम कैंपेन में आपको दिखाएंगे वो हरगिज हकीकत से दूर नहीं है। हमारी ही वो स्टोरीज हैं जिनको हमको ऑब्वियसली एनोनिमाइज करना पड़ा है और हमें वो ड्रामेटाइज करके हम आपके सामने लाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स बैठे हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह ने इन्हें सेहत से नवाजा है, वो बहुत से रिकॉल्स करेंगे कि ये कितनी हकीकत से करीब है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लंबी प्रेजेंटेशन को सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल, और अल्लाह से दुआ है कि सबके रिस्क में इजाफा और हमारी कैंपेन कामयाब चले। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, वो हमें शिद्दत से याद कर रहे हैं, और उन्होंने फिर भी मेहनत करके एक पैगाम हम सबके लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। वो जाहिर है वो जिसको भी लगता है, जो भी सामने आया उसको पकड़ के वो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया है। तो उसकी आप पिक्चराइजेशन पे ना जाइएगा बल्कि पैगाम पे जाइएगा। जी, वो ओवर टू यू।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप लोग इंडस हॉस्पिटल का जो रमज़ान कैंपेन की लॉन्च है, जिसके लिए आप लोग सब आए हैं। गुज़श्ता सालों की तरह अफसोस ये है मुझे कि मैं पर्सनली मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि मैं फंडरेजर के सिलसिले में यूके में के दौरा पर हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि पिछले साल की कैंपेन के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी मदद की थी, और उम्मीद है कि इस साल भी इंशाल्लाह आप उसी तरीके से हमारी मदद करेंगे। मैं तमाम डोनर्स का भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और उनके पैसों, उनके दिए हुए अतियों से लाखों मरीजों का इस पूरे साल में हुआ। आजकल की मौजूदा माशी हालात जो इस मुल्क में हैं, आप सब उससे वाकिफ हैं। इसकी वजह से जो डॉलर का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से हमारे अखराजात जो पहले दुगना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और लेकिन मुझसे किसी ने पूछा, मेरे एक साथी ने अलायंस है, कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो हालात हैं उसके उस क्राइसिस का इंडस के ऊपर क्या असर पड़ा। बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला, अल्लाह ताला के यहाँ क्राइसिस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कौम ने कभी मायूस नहीं किया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी आप उसी तरह हमारी इत्तेहाद मदद करेंगे। और मेरी सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए सदका जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आ जाऊँ? ओके, बस मैं उतरने से पहले एक गुस्ताखी कर लूँ कि आमतौर पे वो रह जाती है बात। तो मेरी जो टीम है लेड बाय अफीफा एंड ज़की, वो लिटरली एक टांग पे खड़े होके दिन रात काम करके दे हैव पुट टुगेदर दिस कैंपेन। तो फिर मुझे मौका मिले ना मिले, मैं सबकी तरफ से पूरी अपनी टीम का जो पीछे इस वक्त भी खड़े हैं और दिल से दुआ है, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए जरा एक भरपूर तालियों का नजराना पेश करें। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल टीम। अरे वाह मनीषेर, ये रिपोर्ट्स देख के मुझे खदशा है कि आपके बच्चे को कैंसर है। नहीं, आप रोज सुबह क्रिकेट पर ग्राउंड का डॉक्टर साहब देखे, ये सुबह ग्राउंड गया है और क्रिकेट खेला है, ये ट्रॉफी जीत कर लाया है, इसको कैसे कैंसर हो सकता है? इसकी तहकीकात के लिए आप लोगों को इसको शहर के बड़े किसी अस्पताल में ले जाना होगा। गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, इसका इलाज कैसे करवाएंगे? मेरे अपने मेरे हीरो है। मेरे लिए आज कोई अच्छा सा तोहफा ला रहे हैं। बेटा अब्बू से पूछो इतनी देर कहाँ हो गई? आप लोग ये जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो चुका है। जान बचाने के लिए हमें काम ज़ाया करनी पड़ रही है। हमारी तो पल में जिंदगी बदल गई। क्या हुआ हमारा? आपकी बच्ची सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाई। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर इसका इलाज यहाँ है, लेकिन बहुत महंगा है। ये कभी सुन नहीं सकेगी, इसकी आदत डाल लो। कैसे गुजरेगी इसकी बाकी जिंदगी?